और भाई तो हम UDM के लेक्चर 10 पे आ गए हैं ना। उससे पहले एक बार लेक्चर 9 में देख लेते हैं हमने क्या किया था। और लेक्चर 9 में हमने वही देखा था, एरर अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दे रखा हो है ना, तो हमें फाइनल एरर कैसे निकालना होता है ना। हमने डिफरेंट वो देखे थे और फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे थे, मिक्स फार्मूला, हाँ फिर हमने क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं है ना। तो भाई अब जैसे इसे YM tan थीटा में दे रखा है, तो हमें एंगल बताना है जिसमें परसेंटेज एरर इन Y मिनिमम हो है ना। तो फिर भाई अगर y = M tan थीटा है ना, तो फिर भाई अगर हमें निकालना होता है एरर तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो d थीटा से m बाहर आ जाएगा, d tan थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो dy हमारा m sec स्क्वायर थीटा d थीटा उधर ले जाओ। ठीक है, अब भाई क्या करना है, dy को भाई हमें पता है कि हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो dy को y से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो फिर इसे y से डिवाइड करके y क्या m tan थीटा इंटू 100, m से तो m कट गया, tan थीटा बच गया। ठीक है, तो tan थीटा की जगह हमने लिख दिया sin थीटा cos थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा है ना। कटवट के भाई ये हमारा आ गया 100 d थीटा sin थीटा cos थीटा इंटू 2/2 हमारा, तो 200/2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। हमने क्यों किया है ये, क्योंकि भाई 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो 200/200 d थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो भाई अब हमें चाहिए मिनिमम, अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू है मैक्सिमम होगी तब होएगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। कोई भी हो तो 1 ही होती है ना। तो 2 थीटा मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। ऐसा हमारा आ गया है इसका आंसर। ठीक है, फिर हमने और भी वही मतलब जैसे y = 1/x होता है ना, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं है ना, अगर तुम्हें याद हो है ना। तो dy जब dx करते हैं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम पहले उससे भाई हमें y = x - 1 मिलेगा ना, तो ऐसे करके हमने इसे फिर ऐसे -1 बाहर आ जाता है, तो x - 1/-1 तो ऐसा आ जाता है ना। तो भाई अगर हमें अब dy/dt करना है ना, लेकिन भाई y तो हमें x की फॉर्म में दे रखा है, तो x - 1 तो dt, तो फिर भाई हम इसे नॉर्मल ऐसे कर देते हैं जैसे dx/dx से करेंगे। ठीक है, बस हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं dx/dx, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम नॉर्मल उसे सॉल्व कर देंगे, तो -1/x² इंटू dx/dt है ना, यूज़ करना है आगे। ठीक है, यूज़ करना है आज, तो फिर इसलिए ये सर ने बताया था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये भी करें 1/r -1, तो हमें dt से करना है ना। तो हम इसे नॉर्मली r से करेंगे, पहले r से जो आएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाता है dr/dt, तो फिर r से -1/r² इंटू dr/dt। ठीक है, तो भाई अब हमें पता है, हमने शायद 10th में ही पढ़ा, या फिर भाई हम शायद ये आगे पढ़ेंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है, तो जो है क्या बोलते हैं, REQ होता है हमारा R1 + R2, नॉर्मल से ऐड कर देते हैं ना, तो इनका जो एरर होगा वो भी नॉर्मली ऐड हो जाता है। ठीक है, ΔREQ = ΔR1 + ΔR2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा झोला है भाई, हमारा क्या होता है, हमारा होता है 1/REQ = 1/R1 + 1/R2 है ना। तो भाई लेकिन हमें फिर से भाई हमें पता है कि हमें एरर निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन में हमने t कर दिया, वो हमने यहाँ पे सीखा ना कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन बाय t कर दिया, फिर वैसे ही हमने किया है, फिर बना आ जाता है यही dREQ/dREQ² = dR1/R1² + dR2/dR2²। ठीक है, तो इसका अगर हम फिर अब एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तो ये हम वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि भाई d तो डेल्टा ही तो होता है, मतलब ये है ना, तो dREQ हमारा आ जाएगा। परसेंटेज करना होगा तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। हाँ भाई ठीक है, चलो भाई है ना। तो भाई फिर उसके ऊपर इक्वेशंस थे कि जैसे भाई अगर हमें 2 वायर्स दे रखी है R1 और R2 है ना, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज़ में और पैरेलल में है एब्सोल्यूट एरर के साथ है ना। तो भाई REQ में पता क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पता है सीरीज़ में R1 + R2 कर दिया, तो 50 + 10 हमारा 150 आ जाएगा, और हमारा एब्सोल्यूट एरर सीरीज़ में तो नॉर्मल ऐड कर देता था 2 और 4, ये हमें पता है ना, ये प्लस माइनस जो लिखा होता है वही होता है एब्सोल्यूट एरर। तो फिर हमने 2 + 4 कर दिया, तो 6 आ गया है ना। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 150 ± 6 पूरा, मतलब फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन होगा। हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, पहले तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, 1/r इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2।
है ना। तो भाई फिर हम ऐसे करेंगे 1/50 प्लस 1/100, तो हमारा ये 3/100 आ जाएगा। तो ये भाई 1/REQ हमारा 3/100 है, तो REQ क्या हो जाएगा 100/3, है ना। भाई पता है इसका क्या होता है, DREQ अपॉन REQ स्क्वायर इज इक्वल टू DR1 R1 स्क्वायर और DR2 R2 स्क्वायर, है ना। फिर हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो फिर हम उससे वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये निकालना है ना, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, है ना। तो 100/3 का स्क्वायर और DR1 हमें दे रखा है, DR1 हमें दे रखा है 2। DR1 क्या है, मतलब एब्सोल्यूट एरर है R1 का, एब्सोल्यूट एरर तो ये रहा 2, ठीक है। और R1 भी हमें दे रखा है 50, ठीक है। फिर DR2 4 और 100, फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। फिर हम फाइनल लिखेंगे तो 100/3 प्लस 4/3, फिर तुम प्लस माइनस 4/3 लिखना चाहिए, वैसे मेरे को मैंने गलत लिखा थोड़ा, लेकिन हाँ प्लस माइनस 4/3, है ना। तो फिर हम इसे आगे चेंज करोगे ना, हाँ हो गया भाई, प्लस माइनस 4/3, है ना, ठीक है, बस हो गया। फिर वही है वापस हमें भाई 2 रेजिस्टेंस दे रखी है, हमें पैरेलल में उसका परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना। तो पहले भाई हमने पैरेलल में हमने REQ निकाल लिया ऐसे करके, ठीक है। फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने वापस, फिर हमने पहले जो है क्या निकालना है, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर। तो हमने पहले परसेंटेज एरर निकाल लिया। अब अगर हम परसेंटेज एरर निकाल चुके हैं, है ना, परसेंटेज एरर हम निकाल चुके हैं अगर, है ना, तो भाई हम एक तरह से एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर हमारा भाई REQ इंटू परसेंटेज एरर ही तो हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज, मतलब परसेंटेज एरर हो गया परसेंटेज में, और एब्सोल्यूट एरर हो गया जो मतलब एब्सोल्यूट आ रहा है, तो फिर भाई मतलब टोटल चीज़ का परसेंटेज एरर तो एब्सोल्यूट एरर होता है। तो मैंने खुद इस पर सर ये वाला कराना भूल गए थे, ठीक है। तो मैंने खुद सोच के देखा भाई, अगर हम ऐसे कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना, 0.72। अगर तुम्हें ये नहीं लग रहा है तो भाई ऐसा करो, फिर जैसे हमने ये सॉल्व किया है हमारा ये आंसर आ गया, फिर भाई REQ को यहाँ ले जाओ, REQ को यहाँ ले जाओ, तो वापस वही सेम बात हो जाएगी। REQ क्या है हमारा 4 है, तो 4 × 18 हो जाएगा, वापस वही सेम हो जाएगा 18%, है ना। तो वही है, मतलब एक तरह से मैंने कॉमन सेंस ये है, तो है ना। और भाई जब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में उल्टा केस होता है ना। यहाँ पे जो है C इक्विवेलेंट हमारा भाई ऐसे लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका भाई वो पैरेलल जैसा हो जाएगा, और इसमें भाई मिरर फार्मूला में भी लगता है, मिरर फार्मूला में भाई 1/V प्लस 1/U हमारा ये होता है, तो फिर ये भी पैरेलल जैसा इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं भाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। हमारे भाई 3 प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। मीटर स्केल क्या है भाई, मतलब जो नॉर्मल स्केल होता है हमारे पास, जो स्केल होते हैं, है ना, जिसमें भाई तुमने देखा होगा कि जैसे मान लें नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल होता है ना, तो उसमें हर सेंटीमीटर के बीच में एक mm होता है ना, mm होता है। ये सब तो छोटा, ये मैंने थोड़ा सेंटीमीटर हमने थोड़ा वाइट करके लिख दिया है, लेकिन अगर नॉर्मल देखोगे तो भाई इसकी और डिविजन्स थोड़ी होती हैं। mm सबसे ज़्यादा कम डिवीजन होती है ना। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, है ना। तो भाई हमारी 1 मीटर स्केल की डिवीजन सबसे लोवेस्ट वाली 1 मिलीमीटर की हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने एक रॉड बना रखी है, रॉड 2 बना रखी है, ठीक है। अब मान लो भाई ये तो हमने बहुत जूम कर रखा है ना, और भाई वो बहुत छोटा होता है ना। लेकिन भाई मान लो अगर भाई रॉड 1 हमारी इतनी आ रही है, 3 से कुछ आगे आ रही है, तो हम ये बता थोड़ी पाएंगे, हम तो सीधा ये बोलेंगे ना 3 mm है, समझ रहे हो। ये तो भाई बहुत जूम कर रखा है ना, लेकिन हम वो जो ऐसे होता है ना, वो ऐसे बहुत छोटा सा, तो 3 mm ही बोलेंगे। लेकिन उसके बीच में आ रही होती है, कभी कभी 3 से 4 के बीच में, हम जब भी 3 ही बोल देते हैं। जैसे रॉड 2 भी है, ये भी भाई एक तरह से ये तो बड़ी है, इससे ये बड़ी है, लेकिन भाई क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में आ रही है दोनों, तो फिर हम ये मीटर स्केल में हम बोलते हैं दोनों सेम ही है, दोनों में इसके हिसाब से भाई दोनों सेम आ रही है। यहाँ पे भाई मीटर स्केल की औकात पता चल गई भाई, ये तो रॉड 2 और रॉड 1 को सेम बोल रहा है यार, ये तो है ही नहीं भाई, रॉड 2 और रॉड 1 तो सेम है ही नहीं भाई, रॉड 2 बड़ा है, तो भाई मीटर स्केल तो बड़ा ही खचरा है भाई, है ना। तो भाई मैक्सिमम एरर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मीटर स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, है ना। अब मैक्सिमम एरर का अर्थार्थ का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब जैसे मान लो अब कुछ एरर कर दी है ना, एरर मान ले थोड़े से हमने रॉड आगे रख दी, तो भाई अगर यहाँ तक मैक्सिमम एरर यहीं तक तो हो सकती है ना, यहाँ मतलब मैक्सिमम रॉड आगे नहीं रख दी, मतलब वो नहीं है। मान लो भाई मैक्सिमम एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से या देखने में कि भाई मतलब हमने रॉड तो वहीं रखी है, ठीक है, लेकिन भाई हमें पूरी वैल्यू पता नहीं चल रही है ना। इंस्ट्रूमेंट में देखो जहाँ तक है, देखो अगर ये रॉड 2 बिल्कुल यहाँ तक होती है, रुको एक सेकंड मेरे को ढक्कन खोलना पड़ेगा, है ना। रॉड 2 मतलब मान लो अगर बिल्कुल यहाँ तक होती है ना, बिल्कुल यहाँ तक, है ना, बिल्कुल 4 mm नहीं, थोड़ा सा पीछे, है ना। तो भाई यहाँ तक होती, तो भाई जब भी हम उसे 3 mm ही बोलते, है ना, तो एक तरह से ये इतनी तो एरर हो गई ना, तो एक तरह से 1 mm की एरर हो गई। अब भाई अगर 4 mm आ जाती है, 4 mm से 1 आगे चली जाती, फिर तो हम 4 बोल देते ना, फिर तो हम 4 mm बोल देते, तो भाई 1 mm से ज़्यादा एरर हो ही नहीं सकता,
इसलिए भाई मैक्सिमम एरर जो होता है ना, मैक्सिमम एरर वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है भाई? लीस्ट काउंट होता है मिनिमम रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम रीडिंग क्या ले सकते हैं हम? 1 mm ले सकते हैं ना मिनिमम रीडिंग, है ना। 1 मीटर स्केल डिवीजन मिनिमम 1 mm है, तो भाई 1 mm तो ले सकते हैं मिनिमम रीडिंग, है ना। अगर हम यहाँ पे, अगर हम भाई इतना छोटा होगा कि भाई यहाँ तक आ जाएगा, फिर तो भाई फिर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, 1 mm ले सकते हैं ना मिनिमम रीडिंग हम, है ना। तो भाई मिनिमम रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी मैक्सिमम एरर जो होता है ना मीटर स्केल का, भाई वही होता है लीस्ट काउंट जितना ही होता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम यहाँ तक रखेंगे तो उतना ही तो एरर होगा, अगर 4 से आगे चला जाएगा फिर तो हमसे 4 मिलीमीटर बोल देंगे, फिर कुछ एरर होगा पॉइंट में कुछ, है ना, फिर इतना एरर होगा फिर। लेकिन भाई मैक्सिमम एरर तो इतना हो सकता है ना, या फिर यहाँ से देखोगे तो इतना हो सकता है, तो मैक्सिमम एरर 1 मिलीमीटर हो सकता है ना। भाई हम फाइनल रीडिंग कैसे लिखते हैं? फाइनल रीडिंग हम लिखते हैं LF प्लस माइनस LC, ठीक है। और LC कैन बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इसे हम एक तरह से देखो एब्सोल्यूट एरर जैसे लिख रहे हैं, तो इसे एब्सोल्यूट एरर भी हम मान सकते हैं, है ना। LF मतलब क्या हो गया? फाइनल रीडिंग ही होगी, मतलब जो हमने देखी है, प्लस माइनस LC लीस्ट काउंट। मतलब भाई मतलब जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस माइनस लीस्ट काउंट क्या है? 1। 3 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। क्यों लिखते हैं भाई प्लस माइनस 1 मिलीमीटर? का मतलब ये है कि भाई 1 मिलीमीटर की एरर 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे मतलब एरर हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये मतलब हो गया उसका, ठीक है। अच्छा जी, हाँ भाई। तो अब भाई मान लो जैसे ये है एक रॉड है हमारी, ये तो भाई देखो 4 है ना, 4 तक आ जाए, तो अब भाई अभी 4 और 5 के बीच में आ रही है, तो हमें ये हो जाएगी 4 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, ठीक है, मीटर स्केल में। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाले यार? 1 मिलीमीटर के भी 10 डिवीजन कर दो, है ना भाई। अगर हमें इसकी एग्जैक्टली निकालनी होती तो हम इसको भी ऐसे 10-10 में डिवाइड कर देते, तो हम कुछ बोल सकते थे कि भाई ये कुछ लग रहा है 4.4 मिलीमीटर लग रहा है कुछ, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है ना भाई। एक mm के भी 10 डिवीजन कर दो, 0.1 मिलीमीटर। लेकिन भाई अगर तुम सोचो भाई, ये हम वो स्केल देखते हैं, ये तो हमने जूम कर रखा है, लेकिन एक तरह से ये सेंटीमीटर हो जाता है ना उस स्केल में। मान लो अगर ये सेंटीमीटर होता है तो फिर ऐसे 1 2 3 4 इसके, तो भाई इसके अब उस इतने छोटे से में 10 डिवीजन कैसे करेंगे हम, है ना। लेकिन mm खुद इतना छोटा है, नॉट पॉसिबल। तो इस पर यहाँ पे आया भाई हमारा वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे हमारा वर्नियर कैलिपर आया, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर ने क्या किया भाई? वर्नियर कैलिपर ने क्या किया? उसने भाई उसमें ये नहीं है, उसमें भाई 1 मिलीमीटर के हिस्से कर दिए, उसने भाई 2 स्केल ले लिए, ठीक है। तो एक मीटर स्केल हो गया, एक वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। मीटर स्केल जो हो गया, मीटर स्केल जो नॉर्मल मीटर स्केल है ना, जो नॉर्मल स्केल होता है सबके पास, वही मीटर स्केल है, वो भाई उसने फिक्स ले लिया, वो फिक्स ले लिया, ठीक है। और वर्नियर स्केल जो है मूवेबल ले लिया, मूवेबल, ठीक है। वर्नियर स्केल मूवेबल हो गया। अच्छा लोगों, मैं एक बार वो खोलता हूँ 3D मॉडल। तो देखो भाई, अब ठीक है, ये मैंने बताया मीटर स्केल ले लिया और वर्नियर स्केल ले लिया, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे होता है ये जो है ये वाला हो गया मीटर स्केल, है ना, ये मेन स्केल हो गया, है ना। और ये जो है ये हो गया वर्नियर स्केल, ठीक है, ये वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। और ये देखो ये ना, फिर यहाँ पे हम ऐसे मूव कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे बीच में हम कुछ भी सामान रख देते हैं। मान लो हमें भाई ये नापना है ना, ये नापना है हमें, ठीक है, ये हमने रख दिया बीच में, ये तो भाई थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, समझ जाओ मतलब, ठीक है। मतलब मान लो ये नापना है यार हमें, अरे यार ये नापना है भाई हमें, ये नापना है, ठीक है, यहाँ तक नापना है हमें, ठीक है, हमें यहाँ तक नापना था, ठीक है। तो हम ऐसे पीछे कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे लेते हैं रीडिंग, लेकिन चलो ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है ना, इसमें भाई इसमें जो है हमारा जो वर्नियर स्केल है ना, इसमें भाई 10 डिवीज़न होती है ना। हाँ यार, और मेन स्केल में भी 10 डिवीज़न है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। हाँ यार, तो इसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन भाई वर्नियर स्केल में ना, जो स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल होता है, उसमें भाई 10 डिवीज़न 9 mm में होती है। अच्छा हाँ यार, जो मीटर स्केल है ना, उसमें तो भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मतलब 10 मिलीमीटर में 10 डिवीज़न है, एक तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर में 10 डिवीज़न है। लेकिन भाई VSD एक जो होता है ये, इसमें भाई 9 mm में 10 डिवीज़न है। अच्छा हाँ भाई, तो मतलब भाई एक तरह से एक देखो, इसके पीछे एक आ रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है, 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 पीछे ही आएगा, ऑब्वियसली पीछे ही आएगा ना, तभी तो आ पाएंगी, है ना। तो भाई हमें एक तरह से MSD क्या हो गया, मेन स्केल डिवीज़न, एक मेन स्केल डिवीज़न, ये हुआ एक मेन स्केल डिवीज़न। तो ये एक मेन स्केल डिवीज़न हमारी 1 मिलीमीटर जितनी है, हाँ भाई। और एक VSD कितनी हो गई, VSD कितनी हो गई भाई, 9 mm में 10 डिवीज़न है, तो कैसे करेंगे, 9 mm डिवाइड बाई 10, तो 0.9 हो गई, 0.9 mm हो गई, है ना। तो भाई एक तरह से हमारी ये जो एक VSD हो गई 0.9 हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, तो भाई
0.9 और 1 mm है ना, तो भाई इसमें इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में 0.1 mm का डिफरेंस आ गया। हाँ भाई 0.1 mm का डिफरेंस आ गया। तो भाई इसका मतलब मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन कितनी हो गई, इसकी मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन कितनी हो गई भाई। अगर मान ले हम इसे हल्का सा आगे कर देंगे, हल्का सा आगे कर देंगे, तो जब ये 1 से 1 मिल जाएगा, 1 से 1 मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 0.1 मिलीमीटर मिला है, मतलब 0.1 मिलीमीटर चला है ना। तो एक तरह से भाई हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD से, है ना। तो 1 mm माइनस 0.9 mm, तो हमारा 0.1 mm आ जाएगा इसका, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के LC के लिए, लीस्ट काउंट के लिए क्वेश्चन से दो इन्फॉर्मेशन फाइंड करो। एक MSD की वैल्यू कितने MSD कितने VSD से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अगर हमें MSD की वैल्यू पता चलेगा कितने MSD कितने VSD से कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो भाई फिर हम VSD निकाल लेंगे। हम ऐसे कर देंगे 9 mm/10, जैसे हमने इसमें किया था। हमें पता चल रहा था कि भाई इसमें 10 VSD 9 MSD से वो कर रहे हैं कोइंसाइड, है ना। फिर हमने ऊपर क्या रखा, ऊपर हमने 9 इंटू एक तरह से हमने 9 MSD रखा है ना, 9 MSD तो हो गया। 1 MSD कितना, 1 mm, तो 9 mm हो गया। ये 9 mm अपॉन बाय 10 डिवीजन, है ना। तो ऐसे करके हम वो कर देंगे। फिर हम यूज़ करेंगे, LC होता है हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD। हाँ यार ठीक है भाई। अब देखो जैसे भाई यहाँ पे हमें दे रखा है कि भाई 6 मीटर स्केल डिवीजन जो है हमारी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से वो हो रही है, और 1 MSD 1 mm जितनी है ना। तो 6 हमारी MSD भाई 10 VSD के बराबर है ना। तो हमारी 1 VSD कितनी हो जाएगी, 6/10, और 1 MSD हमें रखी है 1 mm, है ना। तो 1 VSD हमारी आ जाएगी 0.6 mm। तो हमें LC निकालना है अगर, तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो हमारा 1 mm माइनस 0.6 mm, तो 0.4। हाँ भाई इसमें भी सेम ही है, 1 MSD 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें दे रखा है 9 MSD 12 VSD से वो कर रही है, तो 1 VSD हो जाएगी 9/12 MSD, ठीक है। LC हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर माइनस 9/12 सेंटीमीटर। इसमें देखो हमें मेन स्केल डिवीजन में 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो भाई 12 माइनस 9/12 3/12 1/4 0.25 सेंटीमीटर। हाँ यार इसमें भाई मतलब वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है LC के ऊपर, बिल्कुल सेम ही है। हमें यहाँ पे दे रखा है 25 और 24 है, तो फिर हमने वही सेम वापस किया। यहाँ पे हमें n की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे n VSD n माइनस 1 MSD से कर रही है, और 1 MSD हमें x सेंटीमीटर में दे रखी है ना। तो कर देंगे x माइनस n-1 अपॉन n, हमें एक करके निकालना होता है ना, ठीक है। इंटू x क्यों भाई, क्योंकि भाई हमें MSD करना हो ना, MSD के उसमें करेंगे ना, mm की जगह हमें x रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें x सेंटीमीटर दे रखा है ना। फिर हम ऐसे करेंगे तो x/n आ जाएगा, ठीक है। अब भाई 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल भाई हमारा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। 20 डिवीजन हमारी 8 स्मॉल डिवीजन से हो रही है भाई मेन स्केल की। भाई वापस वही है 20 VSD 8 MSD, वापस हम वही करेंगे, वापस आ जाएगा, ठीक है। भाई वर्नियर कांस्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में ना LC लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल की जगह वर्नियर कांस्टेंट बोल देंगे, बस वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, हाँ ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना। अब मान लो ये हमने ये तो थोड़ा जूम कर रखा है ना, जूम कर रखा है, ठीक है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल हमें पता है मूवेबल है ना, ये मूवेबल होता है, रुक जाए, ये मूवेबल है ना। और ये जो है ये वाला मेन वाला फिक्स्ड है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा स्केल ला दिया, ठीक है। ये मत सोचो मैंने वो किया है, ठीक है। ये मैंने पूरा स्केल लाया है, ये मेन वाला नहीं हिलता, बस ये हिलता है, ठीक है। तो भाई क्या होता है, जैसे मान लो हमने रॉड रखी, ठीक है। अब भाई ये आ रहा है हमारा 2 मिलीमीटर के आगे है ना, 2 मिलीमीटर के आगे है, 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में है। तो एक तरह से हमारी MSR हो गई मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग तो हमारी 2 मिलीमीटर आ गई, है ना, 2 मिलीमीटर आ गई। फिर हम VSR में क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पे रीडिंग जो मेन स्केल से अलाइन कर रही है, ठीक है। एक रीडिंग आएगी, एक, ठीक है, सिर्फ एक रीडिंग होगी जो मेन स्केल से अलाइन कर रही होगी, ठीक है। ये सिर्फ एक ही होगी, ठीक है, एक ही रीडिंग होगी। देखो यहाँ 1 नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा, 3 आगे है, 4 आगे है, 5 आगे है, 6 आगे है, 7 आगे है, 8 आगे है, 9 और 10 तो है ही नहीं, ठीक है। तो भाई देखो ये बस ये 2 कर रही है, ठीक है, 2 ये अलाइन कर रही है। देखो हमारे दो हमारी VSR हो गई, 2 हमारी VSR हो गई, VSR क्या हो गई, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक है। हमें लीस्ट काउंट इसका पता है 0.1 mm है। लीस्ट काउंट कैसे निकाला, MSD माइनस VSD, तो भाई 1 माइनस 0.9 है ना। ये तो वैसे भी स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का तो हम याद कर लो 0.1 mm ही होता है। तो लेंथ ऑफ रॉड कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू LC, ठीक है। भाई एक तरह से यार जो MSR होगा, ठीक है, MSR हमारी 2 है, तो भाई हमने ये जो वो निकाला है, क्या बोलते हैं,
वर्नियर स्केल हमने क्यों निकाला है? क्योंकि भाई हम मिलीमीटर का भी ये मिलीमीटर का भी हम अंदर का देख सकें। तो एक तरह से भाई 2.2 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखें तो 0.22 सेंटीमीटर, है ना। हम भाई पहले जो वो था बस जो पहले मीटर स्केल था उसमें भाई हम 1.2 सेंटीमीटर तक लिख सकते थे, या 12 मिलीमीटर है, समझ रहे हो। बस मिलीमीटर हमारी लास्ट वो हो जाती थी, ठीक है। लेकिन हमें भाई मिलीमीटर का भी हमें भाग करने हैं। अगर मिलीमीटर के भी अगर हम भाग कर देंगे तो भाई एक तरह से उसके लिए हमें वर्नियर स्केल चाहिए था। और भाई अगर हमें वर्नियर स्केल में हम फिर भाई एक तरह से हम ये जो VSR की रीडिंग आएगी वही तो भाई हम उसके आगे ही तो लिखेंगे, उसे उसमें थोड़ी जोड़ देंगे, समझ रहे हो। मेन स्केल रीडिंग में थोड़ी जोड़ेंगे, हम उसके आगे लिखेंगे। तो भाई LC हमारा 0.1 मिलीमीटर, तो 0.2 मिलीमीटर, तो 2.2 मिलीमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग तुम्हें याद हो कैसे लिखते हैं हम? L फाइनल प्लस माइनस लीस्ट काउंट, है ना। कि भाई अगर भाई हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो मैक्सिमम एरर हो सकती है वो लीस्ट काउंट जितनी हो सकती है, ठीक है। तो भाई LF जो है 2.2 मिलीमीटर और मैक्सिमम एरर हमारी 0.1 मिलीमीटर हो सकती है ना। मैक्सिमम एरर 0.1 भाई अगर हम इसमें 0.1 मिलीमीटर हमारा मैक्सिमम एरर वही तो हो सकता है, समझ रहे हो। तो ठीक है भाई, ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमारी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। अब भाई एक कॉन्सेप्ट है ज़ीरो एरर, ठीक है। ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर नाम में सोचो भाई, ज़ीरो भाई जैसे तुमने कभी वेटिंग मशीन या कुछ करते हो तुमने देखा होगा ना, कभी कभी भाई ज़ीरो पे होते ही नहीं है उसके जो सुई होती है ना। तो भाई कभी कभी 5 kg पे होती है। तुम चढ़ते हो तो भाई तुम्हारे 40 kg आ रहा हो तुम्हें, तो तुम्हें पता चल जाता है कि हमारा 40 नहीं है भाई, पहले से 5 था वो, तो भाई इसमें ज़ीरो की एरर रखी है तो हमारा 35 है, समझ रहे हो। तो भाई मान लो ये जो है हमारी पिंकिया है हमारी, भाई इसका जो ट्रू मास है वो हमारा वेट जो है हमारा 30 kg है, ठीक है। तो भाई पहले ये पहले स्केल पे खड़ी हुई, ठीक है, तो इसका 25 आ गया, ठीक है। तो खुश हो गया, अरे वाह भाई मैं तो मेरा 5 kg कम हो गया। लेकिन नहीं भाई, इसका ट्रू 30 kg है, मतलब यहाँ पे भाई नेगेटिव 0 एरर था, यहाँ पे -50 एरर था, है ना। -50 एरर था, स्केल ही ख़राब है ना, स्केल ही ख़राब है भाई। हमने बोला वो पिंकी भाई वेट स्केल दूसरा पे आया भाई, यहाँ पे हमारा सही वाला है, यहाँ पे आई तो इसमें दिख रहा है अरे यार यहाँ पे 0 एरर नहीं है यार, यहाँ पे तो सही आ रहा है इसका, है ना। तो भाई अगर हम देखें, मान लो ये एक वेटिंग स्केल है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 kg भी पहले से ही, अभी कुछ वेट नहीं रख रखा हमने, तब पहले से 5 kg है, तो हमें दिख रहा है कि 0 हमारी +5 kg है भाई, +5 kg है ना। मान लो अब इसका M2 भाई 30 kg है, तो हमें पता है इसकी रीडिंग जो है 35 आएगी, है ना, क्योंकि 0 पे ही भाई हमारा नो वेट पे हमारा 5 kg था, समझ रहे हो। तो भाई अगर भाई यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे -5 है, इसका ट्रू रीडिंग भाई 30 है ना, -5 है भाई, तो इसकी भाई 25 आ जाएगी। लेकिन हमें पता है भाई क्योंकि इसकी -5 दिखा रहा है, तो भाई पहले से 0 हमारा -5 kg होगा, समझ गए। हाँ भाई समझ गए, ठीक है भाई। तो भाई ज़ीरो एरर ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड विद प्रॉपर साइन। भाई जब हमें फाइनल ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, रीडिंग तो हमने निकाल ली, रीडिंग हमारी 35 kg आ रही है ना, रीडिंग हमारी 35 kg आ रही है। अब ज़ीरो एरर ना, हमें जो ट्रू वैल्यू निकालनी है 30 kg निकालना है हमें ट्रू, है ना। तो हम ज़ीरो एरर को माइनस कर देते हैं, तो 35 - 5, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 आ रही है, लेकिन हमें 0 एरर माइनस है, -5 है, तो इसे माइनस कर देंगे, तो 25 - -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो एरर जो होती है हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है प्रॉपर साइन के साथ, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ करना है भाई सब्ट्रैक्ट, ये नहीं भाई अगर माइनस दे रखा है तो उसे भी माइनस ही कर दोगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब भाई अगर हम अब ये तो भाई ये हो गया एग्जाम्पल टाइप ऑफ, लेकिन भाई अगर हम वर्नियर स्केल में देखेंगे, ठीक है, जो हम ये मीम पढ़ रहे हैं, वर्नियर स्केल में ज़ीरो एरर का मतलब क्या हो जाएगा भाई। अब देखो, अच्छा चलो पहले मैं इससे बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर भाई नॉर्मली जो है यहाँ पे भाई मेन स्केल और वर्नियर स्केल में देखो भाई 0 पे 0 मिल रहे हैं, ठीक है, 0 पे 0 मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे लेकिन भाई अगर 0 एरर होगा, अगर पॉजिटिव 0 रहेगा तो भाई ये जो वर्नियर स्केल का है ये 0 आगे हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, और नेगेटिव एरर होगा तो फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिमुलेशन में भाई 0 एरर थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे देखो हमारा 0 थोड़ा आगे हो गया है, देख रहे हो, मैं 0 देखो आगे हो गया है, ठीक है। अब भाई मैं 0 एरर थोड़ी घटा देता हूँ, माइनस में कर देता हूँ, -9, देखो कितना पीछे हो गया भाई, है ना। अब भाई पूरा आगे कर दूँ क्या, पूरा आगे कर दूँ, ये देखो कितना हो गया होगा भाई, कितना आगे हो गया है ना। लेकिन भाई 0 एरर हम 0 ही कर देते हैं भाई, हमें नहीं चाहिए कुछ एरर, ओ ठीक है भाई। अब देखो अब सही है, परफेक्ट है ना। तो भाई अगर आगे होता है तो पॉजिटिव, अगर पीछे होता है तो नेगेटिव, है ना। तो अभी मैं इसकी 0 एरर निकालनी है ना, क्वेश्चन है ये।
ठीक है। तो भाई देखो, पहले तो हमें देखना है कि भाई पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। ठीक है, तो भाई हमने देखा ये तो आगे हो रखा है, तो भाई पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव में देखो कौन सा मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी 0.5 mm आ जाएगी। नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो नेगेटिव काट दिया, हम इसमें से पॉजिटिव आएगी तो 0.5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम आते हैं भाई स्क्रू गेज पे, तीसरे पे आ गए हम स्क्रू गेज पे। ठीक है, अब भाई मीटर स्केल में लीस्ट काउंट था हमारा 1 mm, वर्नियर कैलिपर में हमें है 0.1 mm। अब स्क्रू गेज अगर हमें चाहिए होगा तो भाई 0.01 mm भाई। ठीक है, तो ये तो भाई और भी वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो रुको, मैं पहले वो खोल लेता हूँ लैपटॉप पे इसका सिमुलेशन। ठीक है भाई, तो देखो भाई ऐसा होता है स्क्रू गेज। ठीक है, इसमें भाई एक ये रोलिंग वाला वो हो जाता है। ठीक है, और एक ये रोलिंग वो हो जाता है, और एक ये जो है ये जो ये दिख रहा है एकदम से देखो, है ना, ये हमारा वो हो जाता है मेन स्केल। ठीक है, ये हमारा ऐसा स्क्रू गेज होता है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम लग रहा है तो बहुत छोटी जगह है भाई, तो छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए तो हम इतनी बारीकी वाली वो कर रहे हैं। अगर बड़ी चीज़ें नापनी होती फिर तो मीटर स्केल से नापो, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे अपना सामान रखते थे, जैसे मान लो सिक्का नापना है हमें, है ना, तो सिक्का वैसी चीज़ों में तो वो आएगा इंपॉर्टेंस यार, समझ रहे हो। तो चलो, तो भाई ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट हो जाती है 0.01 mm, या फिर अगर हम इसे सेंटीमीटर में करें तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, है ना। तो भाई इसमें क्या होता है, देखो ऐसा एक मेन स्केल होता है। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली रेफरेंस लाइन है, ये वाली रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन होती है। और भाई ये मेन स्केल हो गया। ये घूमने वाला हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, एक सर्कुलर स्केल होता है। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 फिर 10 20 वैसे 100 हमारे डिवीज़न होते हैं। ठीक है, 100 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो भाई ऐसे हमारे 100 डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ से देखो 5 10 15 है ना, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 100 तक आ जाता है। ठीक है, अब भाई हम इसे ऊपर क्या करते हैं, हाँ नीचे करते हैं। ठीक है, नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे रोल करते हैं तो हम ऊपर जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो हम नीचे ऐसे देखो, हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये ऊपर जा रहा है, तो फिर भाई अब देखो ये अब आगे बढ़ रहा है, ये मेन स्केल पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मेन स्केल पे आगे बढ़ रहा है। और देखो यहाँ पे भाई जब हमने 100 डिवीज़न चल दिया, ठीक है, ये देखो ये हमारा 1 mm है, ये हमारा मेन स्केल 1 MSD हमारा 1 mm है। ठीक है, तो हमने 100 mm चल दिया ना जब, मतलब ये 100 डिवीजन इसकी। ठीक है, रुको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे देखो जब हम इसे बिल्कुल इंटरसेप्ट कर देंगे इससे। ठीक है, रुको 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 रुको, धीरे धीरे धीरे, अभी भी नहीं हुआ, दिख रहा है थोड़ा सा, अभी भी, अब थोड़ा आगे चले गए हम। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम अब बिल्कुल वो 1 मिलीमीटर पे हैं। ठीक है, तो हमने भाई जब 100 डिविजन्स चला ना ये सर्कुलर स्केल का, तब ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा है, समझ रहे हो। तो भाई हम यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये 100 डिविजन सही वापस 0 पर आ गया है ना, तो 100 डिविजन हो गए 95 96 97 98 99 100। ठीक है, 100 डिविजन चलने पे ये 1 मिलीमीटर बढ़ा आगे, समझ लो 1 मिलीमीटर बढ़ा। तो भाई 100 सर्कुलर डिवीजन कट किया रेफरेंस लाइन को, है ना, इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में, तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, तो भाई अगर एक सर्कुलर डिवीजन कट करेगा, सिर्फ भाई अगर एक सर्कुलर डिवीजन कट करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 जितनी सर्कुलर डिवीजन है ना भाई। अगर 100 पे 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा है तो 1 पे 1 मिलीमीटर पे 100 हो जाएगा, तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, भाई मान लो मैं बिल्कुल पीछे ले, अरे भाई रुको हाँ ठीक है, अबे बस एक बनाना है मेरे को, एक और नहीं हल्का सा एक, हाँ देखो भाई बस एक बढ़ाई है। ठीक है, तो ये बताए कितना, ये है 0.01 मिलीमीटर। देखो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा लीस्ट काउंट हमारा 0.01 मिलीमीटर है। मतलब भाई लीस्ट काउंट जो सबसे छोटी क्वांटिटी है जो हम नाप सकते हैं, ठीक है, जो हम नाप सकते हैं ना, ये 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, हम बस इतना नाप सकते हैं। ठीक है, और नहीं नाप सकते हम। ठीक है, देखो अब ये, ठीक है, हाँ, तो भाई अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकालना होता है ना, अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकालना होता है तो इसका लीस्ट काउंट हो जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। ठीक है, तो जैसे भाई यहाँ पे एक रोटेशन में 100 डिवीजन कट किया रेफरेंस लाइन को, तो 1 मिलीमीटर चला। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन, 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जितनी थी, 100 डिवीजन थी तो 100। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है भाई, हम इसी जो डिफरेंस है ना एक रोटेशन वाला, इसे हम पिच भी बोल देते हैं, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी देखो एक MSD को हमने 1 मिलीमीटर लिया है, तो हमें इसकी पिच, हमारी पिच इज इक्वल टू हमारी 1 मिलीमीटर आ रखी है। हाँ यार, अब भाई देखो हमें स्क्रू गेज का हमें LC दे रखा है, ठीक है, 50 डिवीजन बता रखी है, तो हमें पिच निकालना है। तो हमें पता है भाई 0.01 इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन हो जाएगा, तो पिच हमारा LC इंटू ये हो जाएगा, तो 0.01 इंटू 50, तो 0.5 mm हो जाएगा हमारा पिच। अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लिखते हैं MSR प्लस CSR। CSR क्या हो गया? सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा भाई, हाँ यार भाई, अब जैसे मान लो कुछ भी कर दिया, ये लेग घुमा दिया मैंने, कितना पीछे गया, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 मिलीमीटर प्लस, अब देखो ये रेफरेंस लाइन से कौन सी लाइन इंटरसेप्ट कर रही है? ये 51, ठीक है। तो 51 8 प्लस 51 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो 8.51 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.01 ना, हाँ 51 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। हाँ यार, अब ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया भाई, 25 जून वाला, ठीक है। अब भाई आधे घंटा लग गया यार बहुत, लेकिन मैं डीप में समझाया, लेकिन है ना। तो चलो ठीक है यार, अभी 26 जून के लेक्चर, सॉरी लेक्चर 11 अगले वाला लास्ट होगा, उसमें टू बी ऑनेस्ट वो जल्दी कर दूंगा मैं, बस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी कर दूंगा वो। चलो बाय बाय।